साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपकी जासूसी करेगा, और इसके लिए भारत सरकार ने एक नया ऐप बना दिया है जिसका नाम है संचार साथी। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इसी साल 17 जनवरी सन 2025 को भारत सरकार का जो दूर संचार मंत्रालय है, डीओटी जिसको कहते हैं संक्षेप में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने एक नया ऐप लॉन्च किया और इसका नाम रखा गया संचार साथी। इस ऐप के बारे में दूर संचार मंत्रालय ने कहा, डीओटी ने, कि ऐसा किया गया है जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो साइबर अपराध होते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनसे लोगों की हिफाजत करने के लिए। जैसे डीओटी ने कहा कि अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको संचार साथी के जरिए से खोजा जा सकता है। आप जानते हैं हर मोबाइल में एक 15 अंकों का एक नंबर रहता है जिसको कहते हैं IMEI। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो डीओटी ने दावा किया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से जो आपका IMEI होगा, मतलब जो आपके मोबाइल की पहचान होगी, जो मोबाइल का पहचान का नंबर होगा, उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा और आपका जो खोया हुआ मोबाइल है या चोरी किया हुआ मोबाइल है उसको बरामद कर लिया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें उसने कही कि आपको जो स्पैम कॉल्स आते हैं, मतलब जो ठगने वाले जो कॉल्स आते हैं, उनको ट्रेस किया जा सकेगा। और कहा गया कि ये जो भी है ये बहुत मतलब कस्टमर फ्रेंडली ऐप है, जो मोबाइल के उपभोक्ता हैं उनकी मदद के लिए बनाया गया है, वगैरह वगैरह, जिसको कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू डीओटी ने पूरा किया कि भाई संचार साथी तो एक गज़ब की चीज़ है और कोई भी इसको जाके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी 4-5 दिनों पहले 28 नवंबर को चुपके चुपके चोरी चोरी गुपचुप गुपचुप डीओटी ने, दूर संचार मंत्रालय ने, सारी बड़ी जो स्मार्टफोन वाली कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, जियोमी है, सैमसंग है, उन सबको एक चिट्ठी भेजी। और चिट्ठी बड़ी सख्त चिट्ठी थी। 2 पन्नों की इस चिट्ठी में कहा गया कि मार्च 2026 से, यानी कि 3 महीने बाद से, जो भी मोबाइल आप बेचेंगे उस मोबाइल के अंदर आपको ये संचार साथी ऐप डालना ही डालना है। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये ऐप ऐसा रहेगा संचार साथी जिसको ना कोई हटा सकेगा, डिलीट कर सकेगा, ना कोई इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकेगा, मतलब प्रतिबंधित कर सकेगा, और ना कोई इसको डिसेबल कर सकेगा। मतलब ये आपके मोबाइल में एकदम एक जिद्दी घुसपैठिया की तरह घुस जाएगा, आप इसको हटा भी नहीं सकते। और ये बात बहुत छिप कर भेजी गई थी, लेकिन आजकल की दुनिया है, कोई बात छिपी हुई रहती नहीं है। एक विदेशी समाचार एजेंसी है राइटर्स ने 1-2 दिन पहले इस खबर को छाप दिया कि इस तरह से स्मार्टफोन कंपनियों को भारत सरकार ने हुक्म दिया है। उसके बाद समझिए एकदम बवाल मच गया, मचना ही था। बवाल इसलिए मचा क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी निजता पर, आपकी प्राइवेसी पर हमला है। फर्ज कीजिए कि आपके मोबाइल में संचार साथी ऐप आ जाएगा तो सरकार को सब कुछ मालूम रहेगा कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप किस जगह हैं, मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, है ना, और कौन सा फाइल आपके पास है आपके मोबाइल में,
आपके गैलरी में कौन सी तस्वीरें हैं, मतलब पूरी जो आपकी जन्म कुंडली है ना, वो जन्म कुंडली सरकार को मिल जाएगी। आपका कुछ भी प्राइवेट, कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाएगा। आप अपनी वाइफ से भी जो बात कीजिएगा वो नरेंद्र मोदी सुनेगा, वो उसको पता चलेगा। तो इसलिए इस पर पूरा बवाल हो गया। अब जब बवाल हुआ तो विपक्ष ने हमला किया सरकार पर, प्रियंका गांधी ने हमला किया, बाकी लोगों ने हमला किया। उसके बाद हुआ कि कल शाम तक जो हमारे देश का दूरसंचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो प्रकट हो गया। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ऊंचे दर्जे का झूठा है। ये बागेश्वर बाबा जैसे ढोंगी महाराज का पैर छूता है, इसी से समझ जाइए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसा आदमी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिन दहाड़े झूठ कहा। उसने कहा कि नहीं नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो आपके इसमें आएगा संचार साथी ऐप, आपकी मर्जी होगी आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, आपकी मर्जी होगी आप उसको एक्टिव नहीं कीजिएगा, ये तो आपकी मर्जी पर है, स्वेच्छा पर है। इतना बड़ा झूठ हिंदुस्तान का ही मिनिस्टर बोल सकता है दिन दहाड़े। जबकि डीओटी की तो चिट्ठी 28 नवंबर को मतलब निर्गत हुई, जो अभी पूरा वायरल हो गया है, वो चिट्ठी वायरल हो रही है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संचार साथी ऐप को आप चाह के भी नहीं हटा पाएंगे, आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकेंगे। और यहाँ ये झूठा मंत्री, बेहया मंत्री कह रहा है कि भाई ये तो आपकी मर्जी पर है। तो इस तरह से लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात चल ही गई तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंधिया राजघराना है ये पुराना गद्दार है। जब 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी चल रही थी, तो उस समय जो ग्वालियर का सिंधिया राजघराना था वो अंग्रेजों के जूते चाट रहा था और झांसी की रानी के खिलाफ अंग्रेजों की मदद कर रहा था। तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसके दादे परदादे सब अंग्रेजों के दलाल थे और आज ये खुद मोदी की दलाली कर रहा है, कांग्रेस से कूदकर बीजेपी में आ गया है कुर्सी की खातिर, और अब झूठ बोल रहा है। तो ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो गई। उसके बाद एक और खबर तेजी के साथ फैलने लगी। वो खबर ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बहुत बड़ी एक कंपनी है एप्पल, आपने नाम सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है। स्टीव जॉब्स ने उसकी बुनियाद डाली थी। एप्पल के फ़ोन, आईफोन सब दुनिया में छाए हुए हैं। एप्पल कंपनी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम लोग भारत सरकार का ये फतवा नहीं मानेंगे, हम किसी भी अपने किसी भी फ़ोन में ये संचार साथी ऐप नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको अपने ग्राहकों की निजता की, उनकी प्राइवेसी की चिंता है। अब देखिए यही निजता का मामला आ जाता है, प्राइवेसी का मामला आ जाता है। सन 2017 में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था पुट्टा स्वामी केस में। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो निजता का अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी, वो हर हिंदुस्तानी का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 जो है, जो जीवन का अधिकार देता है, उसी के तहत निजता का अधिकार भी आता है। मतलब कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, वो आपके बेडरूम में ताक झांक नहीं कर सकती, वो आपके बाथरूम में, शौचालय में ताक झांक नहीं कर सकती। आपकी एक निजता है। तो आपका जो, तो कहने का ये मतलब कि सरकार ने जो फतवा जारी किया है संचार साथी ऐप वाला, वो पूरी तरह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साफ साफ उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ जाता है। साथियों, दूसरों पर नज़र रखना ये मोदी सरकार की पुरानी एक बीमारी है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया था कि इजराइल से एक स्पाई वेयर खरीदा था, उसका नाम था पिगासस। अब ये पिगासस क्या होता है? तो जो ग्रीक मिथोलॉजी होती है, जो यूनान की पौराणिक कथाएं होती हैं, उसमें एक पंखों वाला घोड़ा होता है। एक घोड़ा होता है जिसके पंख रहते हैं, यानी वो उड़ सकता है, उसी घोड़े को पिगासस कहते हैं। तो इजराइल की एक कंपनी ने ये स्पाई वेयर बनाया है, उसका नाम रखा है पिगासस।
अब ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसको आपके फ़ोन में यदि छिपा के डाउनलोड कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, तो क्या होगा कि आपकी सारी बातें सरकार सुन सकती है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि बहुत सारे पत्रकारों के फ़ोन में वो डाल दिया, और तो और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भी फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया। मतलब माननीय न्यायमूर्ति अपनी वाइफ से यदि कुछ बात करेंगे तो वो भी नरेंद्र मोदी सुन रहा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, अभी भी शायद है लंबित, लेकिन सरकार ने असहयोग किया। सुप्रीम कोर्ट की कोई मदद ही नहीं की, कोई जानकारी ही नहीं दी, और वो मामला अब एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है। तो अब जो स्थिति आई है कि संचार साथी ऐप उसमें घुसाया गया है, सारी बातें सरकार सुनेगी, आप किससे क्या कर रहे हैं। उसमें एक और खतरा, देखिए क्या खतरा है कि वो ऐप आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ डाल भी सकता है जो आपने नहीं की हो, और ऐसा इस देश में पहले हो चुका है। भीमा कोरेगांव मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था भीमा कोरेगांव की हिंसा के मामले में। बाद में पता चला कि उन लोगों के लैपटॉप में बाहर से ऐसी फाइलें डाल दी गई थी जिससे कि वो लोग संदिग्ध बन गए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। मतलब वो लोग बिल्कुल बेगुनाह थे, निर्दोष थे, इनोसेंट थे, लेकिन एक तरह से उनके लैपटॉप को हैक करके उसमें बाहर से फाइलें डाल दी गई। तो ये खतरा भी है संचार साथी ऐप का। अब ऐसा ये नरेंद्र मोदी क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी बहुत घबराया हुआ आदमी है। हिंदी के व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई, वो कहते थे कि तानाशाह बहुत डरपोक आदमी होता है। यदि 4 गधे भी एक साथ घास चरते हैं तो तानाशाह को लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो मोदी बहुत घबराया हुआ आदमी, उसको लगता है कि कहीं नेपाल जैसी जनजी क्रांति भारत में भी ना हो जाए, और मैं जो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं जो गौतम अडानी से मिलकर हिंदुस्तान लूट रहा हूँ, उसके खिलाफ कहीं इस देश में इंकलाब ना हो जाए। इसलिए मोदी सारे हिंदुस्तानियों के मोबाइल में ये जासूसी करवाना चाहता है। और एक तरह से जैसे उत्तर कोरिया में होता है या रूस में होता है, मैं बता दूं रूस का तानाशाह है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने तमाम रूसियों के मोबाइल में ऐसा ही एक ऐप डाल दिया है, उसका नाम है मैक्स मैसेंजर। और कोई रूसी बात करता है, कुछ करता है, वो व्लादिमीर पुतिन की सरकार को पता चलते रहता है। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था आप समझे कि संचार साथी ऐप कितना खतरनाक है, और पूरे देश में इसका शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद ये नालायक नरेंद्र मोदी क्या करेगा? आपके शौचालय में सीसीटीवी कैमरे लगवा देगा, और हिंदुस्तानियों की माँ बहनें शौच करेगी और उसको बैठ के नालायक नरेंद्र मोदी दिल्ली में देखेगा। इसलिए अपनी निजता को, अपने प्राइवेसी को बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।